बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज आपकी दावत में हम बनाने जा रहे हैं रमजान की स्पेशल रेसिपी, यानी कि शादियों वाली आलू बुखारा की चटनी। ये रमजान में बहुत ज्यादा काम आने वाली है और पकौड़ों के साथ इसका जायका दुबाला हो जाता है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम अलैहि। रेसिपी शुरू करते हैं। 250 ग्राम आलू बुखारा ले लेंगे। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं 250 के हिसाब से आपको बताऊंगी। 250 ग्राम आलू बुखारा ले लेंगे और इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद एक देगची में 2 कप पानी ले लेंगे और पानी को बॉयल आने देंगे। पानी को बॉयल आ गया, इसमें आलू बुखारा डाल देंगे। इसको नरम होने तक पकाएंगे। इनको मुसलसल हिलाते जाएंगे जब तक कि ये फूल के डबल नहीं हो जाते। ये देखें, ये फूलते जा रहे हैं। जितना हमने आलू बुखारा लिया है उतनी ही चीनी डालेंगे। तकरीबन 1 कप चीनी ऐड करेंगे। दरदरा पीसी हुई सुर्ख मिर्च ऐड कर देंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। थोड़ा सा भुना हुआ पिसा हुआ जीरा शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा सा रेड फूड कलर शामिल कर देंगे। रेड फूड कलर शामिल करने की वजह से इसका कलर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। बाज लोग इसमें जामे शीरी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रेड फूड कलर के साथ इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। आप इसी तरीके से इसको बनाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और ये खाने में बहुत ही मजे की होती है। खास तौर पे ये शादियों की एक खास औकात है, तब लाजमी बनाई जाती है। और रमजान में भी आप इसको बनाएंगे तो ये हाजमेदार होती है और बहुत ही मजे की लगती है। बस अब हम इसके गाढ़ा होने का इंतजार करेंगे। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ी नहीं हो जाती। ये माशाल्लाह से गाढ़ी हो रही है। इस पॉइंट पे शामिल कर देंगे बादाम। बादाम को मैंने भिगो लिया था और भिगो के इनका छिलका उतार लिया है और छिलका उतारने के बाद दरमियान से इनको कट कर लिया है। असल जान, 4 मगज, ये भी इसमें शामिल कर लेंगे। इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद ये भी शामिल कर देंगे। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें इसकी कितनी प्यारी लुक आ रही है। ये रेडी हो चुकी है। अब हम इसके ठंडा होने का इंतजार करेंगे और जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसको एयर टाइट जार में डाल के सेव कर लेंगे और ये आप रमजान में इसको खाएं। ये आपकी तकरीबन 1 महीना चल जाएगी और आराम सुकून से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने जिस भी जार में इसको डालना है वो अच्छी तरह से वॉश होना चाहिए और वॉश करने के बाद उसको ड्राई कर लें। उसके बाद उसमें आपने कोई भी गीला चम्मच नहीं डालना। ड्राई चम्मच डालेंगे तो ये लॉन्ग टाइम के लिए चलेगी।